मुल्क की तारीख में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। एक हफ्ते में सोना 18,500 रुपये फ़ी तोला महंगा। 24 कैरेट सोने की कीमत 2,05,400 रुपये फ़ी तोला हो गई। 22 कैरेट सोना 1,92,000 रुपये का हो गया। चांदी की कीमत 2,230 रुपये फ़ी तोला हो गई है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और अब सोने की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि एक हफ्ते में सोना 18,500 रुपये फ़ी तोला महंगा। 24 कैरेट सोने की कीमत 2,05,400 रुपये फ़ी तोला हो गई। आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। एक हफ्ते में सोना 18,500 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया है। 24 कैरेट सोने की कीमत 2,05,400 रुपये फ़ी तोला हो गई। 22 कैरेट सोना 1,92,000 रुपये का हो गया है। चांदी की कीमत 2,230 रुपये फ़ी तोला हो गई है। आपको बताएं कि एक ही हफ्ते में सोना 18,500 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया है। 24 कैरेट सोने की कीमत 2,05,400 रुपये फ़ी तोला हो गई, जबकि 22 कैरेट सोना 1,92,000 रुपये का हो गया है। चांदी की कीमत 2,230 रुपये फ़ी तोला हो गई है। मुल्क की तारीख में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में सोना 18,500 रुपये फ़ी तोला हो गया है और 24 कैरेट सोने की कीमत 2,05,400 रुपये फ़ी तोला हो गई। 22 कैरेट सोना 1,92,000 रुपये का हो गया। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो दूसरी जानिब सोने की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। एक हफ्ते में सोना 18,500 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा, डॉलर के महंगा होने की वजह से सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है? सोने की कीमत डॉलर की अब्दुल कादिर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर की महंगा होने की वजह से ये सब हालात देखने को आ रहे हैं। आज बिल्कुल सोने की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो है वो डॉलर की कीमतें ही बताई जा रही हैं, क्योंकि आलमी मंडी से जो सोने की कीमतों की खरीदारी है वो डॉलर के जरिए की जाती है। रवा हफ्ते सोने की कीमतों में गैर मामूली तौर पर तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है और खसूसी तौर पर आखिरी 2 दिनों में मार्केट जो है वो बुरी तरह क्रैश कर गई, जिसकी बड़ी वजह डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा और रुपए की कदर में मुसलसल कमी बताई जा रही है। सोना मजमूई तौर पर एक हफ्ते में 18,500 रुपए फ़ी तोला तक महंगा हुआ, जबकि चांदी जो है 150 रुपए फ़ी तोला तक महंगी की जा चुकी है। 24 कैरेट खालिद सोने की कीमतें गुज़िश्ता हफ्ते 1,86,900 रुपए थी, जो कि बढ़कर 2,05,400 रुपए फ़ी तोला तक पहुंच चुकी है और मुल्क की तारीख में पहली बार 24 कैरेट खालिद सोना जो है 2 लाख का हिस्सा जो है वो अबूर कर चुका है। इसी तरह 22 कैरेट सोना जो है 1,71,325 रुपए से बढ़कर 1,92,000 रुपए फ़ी तोला तक की सतह पर पहुंच चुका है। 21 कैरेट सोना 1,63,550 रुपए फ़ी तोला से महंगा होकर 1,81,850 रुपए तक पहुंच चुका है। चांदी की कीमतें एक हफ्ते में जो है 150 रुपए फ़ी तोला तक बढ़ चुकी हैं, 2,080 रुपए से बढ़कर 2,230 रुपए फ़ी तोला कर दी गई। इस हवाले से सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये है कि अगर डॉलर की कीमतों को कंट्रोल ना किया गया तो सोने की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। सराफा मार्केट जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है, क्योंकि सोना पहले ही जो है वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर था, लेकिन अब रुपए की मुसलसल बेकदरी की वजह से सोना मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। जी अब्दुल कादिर, ये भी बताइएगा कि महंगा होने की वजह से सोने के खरीदार क्या सराफा बाजारों में नजर आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, सोने की कीमतों में इजाफा जो है एक ऐसे वक्त में हुआ है जब शादियों का सीजन जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में अमूमी तौर पर पाकिस्तान में शादियों का सीजन होता है और शादियों के सीजन में सोने की खरीदो फरोख्त जो है वो सबसे ज्यादा होती है। और इस हवाले से जो सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं ताहिर महमूद भट्टी, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सोने की कीमतें और मौजूदा महंगाई की वजह से पहले ही सोने का कारोबार जो है वो 70 से 80% तक जो है मुतासर हो चुका था, लेकिन हालिया 2 दिनों में कीमतों में गैर मामूली इजाफा और डॉलर की मुसलसल जो उड़ान की वजह से सोना महंगा हुआ, उसकी वजह से अब कारोबार जो है वो 5 से 10% तक रह चुका है। शहर की सराफा मार्केट्स हो या बाजार हो, तमाम सुनसान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो ज्वेलर्स हैं वो सारा दिन जो है ग्राहक के इंतजार में होते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद इस कदर जो है वो सुकड़ चुकी है कि सोना जो कि आसाइश में आता है अब ये एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से यकसर बाहर हो चुका है। जी अब्दुल कादिर, एक तरफ ताजर परेशान है तो दूसरी जानिब गाहक इस हवाले से क्या कहते हैं?
आज बिल्कुल शहरी जो है वो तो बिल्कुल ही परेशान है। उनकी जानिब से ये मौका पे तैयार किया जा रहा है कि महंगाई जिस कदर बढ़ चुकी है, बिजली की कीमतें, आटा, दाल, चीनी, चावल, सब्जियां और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतें अब जो है वो बर्दाश्त करना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो सोने की खरीदारी जो है वो तो किसी सूरत भी नहीं हो सकती। और एक ऐसी सूरत में जब सोना जो है वो 2 लाख रुपए फी तोला से तजावुज कर चुका है, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका हुआ है। सिर्फ शहरियों का भी ये कहना है कि शादी और दीगर तकरीबात के लिए सोने की खरीदारी अमूमी तौर पर की जाती थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल सोने का रुझान जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो खालिस सोना है वो तो एक आम आदमी या मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले फर्द की कुव्वत खरीद से बिल्कुल बाहर है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का इम्कान। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत भी कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। हुकूमत से अपील है कि खुदारा पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं करना चाहिए, ये सरासर ज़्यादती है अवाम के साथ। आगे महंगाई से अवाम बहुत परेशान है। अब आप देखें पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है, क्योंकि पेट्रोल से ही सारी इंडस्ट्री चलती है। पूरा पाकिस्तान का सारा निज़ाम पेट्रोल से चल रहा है। पेट्रोल के साथ सारी चीज़ें चलती हैं, सारी दुनिया ही या पाकिस्तान सारा इस पेट्रोल से चलता है। जब इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? गरीब आदमी तो मरेगा। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, गरीब और गरीब हो रहा है, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अवाम खुदकुशी करने पे तैयार हो चुकी है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस महंगाई को कम करें और आवाम पे रहम किया जाए। सुबह कॉलेज जाना होता है तो उसके लिए तकरीबन 200 का पेट्रोल लगता है आने जाने का, तो उसकी वजह से फ़ीसें वगैरह भी होती हैं साथ, तो वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इनको चाहिए कि ये इसको कम करें। इतने पैसे नहीं कमाने हैं तो पेट्रोल जो है ना जितना महंगा कर रहे हैं तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? महंगाई के रेले ने हर चीज़ उथल पुथल कर दी। ब्रॉयलर 12 रुपये फ़ी किलो सस्ता होकर भी 500 से कम ना हुआ। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सब्जियां, फल, चिकन सब आवाम की पहुंच से दूर। सब्ज मसाला जात की कीमतों को भी आग लग गई। प्याज ने डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया। मार्केट में 1 किलो प्याज 270 रुपए किलो तक बिकने लगा है। मेथी 110 रुपए, शिमला मिर्च 90 रुपए, आलू 40 रुपए किलो तक फरोख्त। मौसमी और कीनू 260 रुपए, केला 150 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं होशरुबा महंगाई ने पेट भरना भी मुश्किल बना दिया है। महंगाई बहुत हो गई है, सब्जी कह लगे बहुत महंगी हो गई है, और फ्रूट तो कह लगे गरीब की सोच से बाहर हो गया खाना, और महंगाई कह सामानों से बातें कर रही है। इस वक्त गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है, और सबसे बढ़कर ये कि किसी भी चीज़ के निरख एक जगह पर नहीं खड़े हो रहे। एक दिन जाता है बंदा 10 रुपए की चीज़ लेता है, अगले दिन जाता है तो 100 रुपए की होती है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी भी रिलीफ ना फराहम कर सकी। 12 रुपए फी किलो कमी के बावजूद ब्रॉयलर 500 रुपए से नीचे ना सका। फार्मी अंडे 289 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट से रवानगी। मरियम नवाज पाकिस्तान के लिए जहाज़ में सवार हो गईं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगी, तबाही के दहाने पर पहुंचे मुल्क को गर्दाब से निकालेंगे। मरियम नवाज ने ऐसा कहा है। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट से रवानगी। मरियम नवाज पाकिस्तान के लिए जहाज़ में सवार हो गईं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगी, तबाही के दहाने पर पहुंचे मुल्क को गर्दाब से निकालेंगे। आपको बताएं कि मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट से रवानगी हो चुकी है। मरियम नवाज पाकिस्तान के लिए जहाज़ में सवार हो गईं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगी, तबाही के दहाने पर पहुंचे मुल्क को गर्दाब से निकालेंगे, ये मरियम नवाज का कहना था। दूसरी जानिब लाहौर में भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए नून लीग के मतवाले पुरजोश हैं और मुख्तलिफ जगह पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके बाद मरियम नवाज जाती उमरा पहुंचेंगी। अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट से रवानगी। मरियम नवाज पाकिस्तान के लिए जहाज़ में सवार हो गई हैं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगी, तबाही के दहाने पर पहुंचे मुल्क को गर्दाब से निकालेंगे। मरियम नवाज की वतन वापसी के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर में ज़ोरों शोर से उनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। जगह जगह मतवाले उनका इस्तकबाल करेंगे, जबकि अब इस वक्त मरियम नवाज वतन वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी हैं और जहाज़ में भी सवार हो चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर अजहर जावेद से। जी अजहर, बताइएगा। इस
वक्त हम मौजूद हैं अबू धाबी एयरपोर्ट पर, जहाज़ के अंदर हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जहाज़ के अंदर इस वक्त सवार हो चुकी हैं और कुछ देर में ही ये जहाज़ लाहौर के लिए रवाना हो रहा है। अबू धाबी एयरपोर्ट से ये जहाज़ जो है वो 3:05 पर पहुंचेगा लाहौर। इससे कबल मरियम नवाज ने खुसूसी गुफ्तगू की है इंडियन न्यूज़ से और उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान पहुँच कर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ये फ़्लाइट जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के काफ़ी कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं और जब वो जहाज़ में सवार हुई तो वर्कर्स ने उनका इस्तकबाल भी किया। मरियम नवाज का कहना है कि वो पूरे जोश है पाकिस्तान जाने के लिए। ये जहाज़ 3:05 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लैंड करेगा लाहौर एयरपोर्ट। आपका बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज आज दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लीगी कारकुनान की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोकर कहते हैं मरियम नवाज का तारीखी इस्तकबाल होगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुलेमान तारिक से। जी सुलेमान, अपडेट कीजिए। जी, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ आज एयरपोर्ट पे 3 बजे वो पहुंचेंगी और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो एयरपोर्ट के सामने ही जो है वो पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए जो तैयारियां हैं वो खासी ज़ोर शोर से जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोकर। उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मलिक साहब, बताइएगा आज कैसा इस्तकबाल मुस्लिम लीग नून करने जा रही है अपनी रहनुमा का? अवाम का ठाठे मारता समंदर आपको नज़र आएगा। ये हमारी बहादुर बेटी, हमारी बहादुर लीडर आज आ रही है। इंशाअल्लाह ताला उसका पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा। वर्कर्स के लिए क्या क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, क्या क्या अरेंजमेंट? वर्कर को अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं, वर्कर मोहब्बत में बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। और जो खाने पीने का, जो पानी शाने के, वो इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, इसकी कोई गिनती नहीं होगी, इतनी दुनिया होगी जो आज मरियम नवाज़ का इस्तकबाल करेगी। ये मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक होकर बता रहे थे कि खासा बड़ा और तारीख़ी जो है इस्तकबाल मरियम नवाज़ का मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज एयरपोर्ट पर किया जाएगा। 3 बजे मरियम नवाज़ एयरपोर्ट पर पहुँचेंगी और इस सिलसिले में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जो है वो आने का सिलसिला, वर्कर्स का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट के साथ ही जो होटल है स्विस रॉयल स्विस होटल, उसके सामने ये पंडाल सजाया गया है कि जहाँ पे एक कंटेनर भी लगाया गया है जिस पर मरियम नवाज़ जो है वो कंटेनर पे खड़ी होकर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स से जो यहाँ पे जमा होंगे इस्तकबाल के लिए उनसे खिताब भी करेंगे। जी शुक्रिया सलमान तारिक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में आरपीओस के तबादलों के बाद डीपीओस के तबादलों की फहरिस्त तैयार। मुख्तलिफ अजला में तैनात 22 सीपीओस और डीपीओस को हटाए जाने का इम्कान है। डीपीओस के तबादलों के हवाले से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी होगा। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस में आला अफसरान के जो खाड़ बिछाड़ का सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज जो है वो 15 आरपीओस के तबादले किए गए। आज फिर जो है वो 6 आरपीओस को तब्दील किया गया, कुछ को नई पोस्टिंग दी गई, कुछ को ओएसडी किया गया। आरपीओस के तबादले के बाद डीपीओस के तबादलों की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। इस हवाले से आईजी आफत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तैनात 22 सीपीओस और डीपीओस को हटाए जाने का इम्कान है। वो डीपीओस और सीपीओस जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बार बार तैनात होते रहे हैं और तहरीक इंसाफ के करीबी समझे जाते हैं, उनको जो है वो हटाया जा रहा है और राय के मुताबिक उनमें से कुछ अफसरान को जो है वो सूबा बदर भी किया जा रहा है। जबकि 18 अजला के डीपीओस को एक जिले से दूसरे जिले में जो है वो तब्दील किया जाएगा। जिन अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं इनमें डीपीओ व्याड़ी जफर बजदार, इसके अलावा डीपीओ अटक राना शेख महमूद, डीपीओ लिया नासिर सियाल, इसके अलावा डीपीओ मुजफ्फरगढ़, डीपीओ शेखपुरा, और इसके अलावा डीपीओ सियालकोट फैसल कामरान और डीपीओ सरगोदा तारक अजीज, इसके अलावा डीपीओ पाकपतन तसीफ हैदर और डीपीओ रहीम यार खान, अख्तर फारूक समेत डीपीओ भावलपुर। मुदस्सिर, ये बताइएगा कि सियासी तबादलों के हवाले से रिपोर्ट हासिल कर ली गई थी, तो क्या इनमें वो अफसरान भी शामिल हैं जो सियासी तौर पर लगाए गए थे? बिल्कुल, इसमें चंद अफसरान ऐसे हैं जो कि जिनको बिल्कुल प्योर सियासी शासनों पे लगाया गया था। कुछ अफसरान ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा मुस्लिम लीग जो मौजूदा निगरान सेटअप आया है वो समझता है कि तहरीक इंसाफ के ये जो अफसरान हैं बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बार बार उन्हीं के दौर में जो है वो तैनात होते रहे हैं। तो इसलिए उन अफसरान को जो है वो तब्दील किया जा रहा है, ना बल्कि उदों से हटाया जा रहा है, बल्कि उनकी जो पंजाब से उनको सूबा बदली किया जा रहा है, उनकी खिदमत वफाक के हवाले की जा रही है। हो सकता है इनको केपी के और दीगर सूबों में तैनात किया जाए। इसके अलावा कुछ अफसरान को जो है वो वफाक के पंजाब में जो बुलवाया भी गया है, इसमें जो है वो रिजवान गोंदल जो डीपीओ पाकपतन थे, इसके बाद डीपीओ मियां वाली भी तैनात रहे मुस्लिम लीग नून के दौर में,
अब जो है दोबारा फिर उनको DPO मियां वाली तैनात किए जाने का इम्कान है और मजीद अफसरान की जो खिदमात हैं वो भी मांगी गई हैं। इसमें SSP और SP रैंक के अफसरान हैं जिनको पंजाब के अहम जिला और बड़े जिला में जो है वो तैनात किया जाएगा। तो इस हवाले से जो अफसरान की जो फरिश्ते हैं वो बना दी गई हैं, तैयार कर ली गई हैं और इनका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से तरीके साहब के जो रहनुमा है उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है कि वो अफसरान जो मुस्लिम लीग नून के बहुत ज्यादा क्लोज थे, करीब थे और बार बार उनके दौर में जो है वो पोस्टिंग लेते रहे हैं, उनको जो है वो अब चुन कर पोस्टिंग दी जा रही है, उनको तैनात किया जा रहा है, मेरिट पर जो है वो तैनातियां नहीं हो रही हैं। तो इस हवाले से ज्यादातर अगर देखा जाए तो वही अफसरान जो है वो फील्ड में तैनात हो रहे हैं, उनको जो है वो फील्ड में तैनात किया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर जो है वो आदमी अंदर 24 से 48 घंटों में तबादलों का इम्कान है और बड़े पैमाने पर जो है वो तबादले होंगे। DPO को खासतौर पर तब्दील किया जाएगा। उसके बाद ये साथ मुदस्सिर, तेरा RPO मेरा RPO तमाम सियासी जमातें यही करती रहती हैं। इनके तबादले के बाद आम आदमी की सेहत पर या आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? अगर जिंदगी को देखा जाए, क्राइम को देखा जाए तो वो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आजकल अगर हम अफसरों पर नजर डालते हैं, उनको देखते हैं तो वो सिर्फ एक ही काम पर लगे हुए हैं कि उन्होंने अपनी पोस्टिंग कहाँ लेनी है, किस अफसर ने पंजाब में रहना है, किस अफसर ने DPO जाना है, किसको OC बनाया जाएगा, किसको सूबा बदर बनाया जाएगा। हर अफसर अपनी पोस्टिंग के पीछे लगा हुआ है, किसी को जो है वो फिक्र नहीं है अवाम की कि क्राइम बढ़ रहा है, अवाम लुट रही है। अगर देखा जाए तो क्राइम की जो शरह है वो बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि अफसरान को पता है कि हम अगर तब्दील होंगे तो अगर हम लाहौर के रहते हैं तो हमें किसी दूसरे जिले में या सूबा बदल कर दिया जाता तो हमारे लिए मसाइल होंगे। अपने मसाइल हल करने में अफसरान लगे हुए हैं। बार बार जो अफसरान की तब्दीली होती है, जो शफलिंग होती है, उससे जो है वो शहरियों को भी नुकसान होता है। जो पुलिसी लेटर्स हैं उनमें भी जो कोई तसलसल नहीं होता, क्योंकि अगर देखा जाए तो आमिर गिरफ्तार को 1 माह का जो है वो वक्त दिया गया, जो कि IG के लिए गैर मुनासिब है कि एक इतने बड़े जो सूबे को हेड कर रहा है उसको सिर्फ 1 माह के लिए तैनात किया जाए, उसके बाद हटा दिया जाए, 1 माह के लिए तैनात किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। निगरान पंजाब हुकूमत ने 6 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। निगरान हुकूमत के आते ही पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। डॉक्टर हैदर अशरफ को RPO गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। DIG मुनीर मसूद मार्थ को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी को RPO मुल्तान लगा दिया गया। डॉक्टर मोइन मसूद को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। RPO गुजरात अख्तर अब्बास को भी तब्दील करके SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने कमिश्नर लाहौर डिवीज़न का चार्ज संभाल लिया। कमिश्नर ऑफिस आमद पर अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ग्रेड 20 PAS के सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने एडमिनिस्ट्रेटर MCL का भी चार्ज संभाला है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन का चार्ज बाकायदा तौर पर संभाल लिया है। इस वाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ग्रेड B पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जिसमें कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की कमिश्नर ऑफिस आमद हुई, जहां पर अफसरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जबकि साबिक कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की। इस वाले से कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने एडमिनिस्ट्रेटर MCL का भी चार्ज ले लिया है। कमिश्नर लाहौर ने सेक्रेटरी होम गिलगित बल्तिस्तान 3 जिला में डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर तैनात रहे हैं। इस वाले से कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने DG LDA और DG एक्साइज भी तैनात रहे हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि जो टास्क हैं इस पर शहर लाहौर के वो बहुत ज्यादा हैं और चैलेंजेस टास्क हैं। इसमें सबसे अहम मसला सफाई का है और सफाई के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर इसी तरह मुहिम को जारी और सारी रखा जाएगा और शहर की सफाई पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके साथ साथ जो तरक्याती काम है, जारी बात है इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी आ चुकी है, मगर जो जारी तरक्याती काम है उनको फिल फौर मुकम्मल करवाया जाएगा। खास तौर पर जो है कलमा चौक और इसके साथ साथ समनाबाद जो है अंडरपास, जो सबसे बड़ा इस पर शहर में 2 बड़े तरक्याती कामों के ऊपर जो काम किया जा रहा है, इनको कोशिश की जा रही है कि एक को PSL मैच से पहले कलमा चौक वाले प्रोजेक्ट को और दूसरे को अप्रैल के महीने में ही मुकम्मल करवा लिया जाए। इस सिलसिले में कमिश्नर लाहौर का ये भी कहना है कि मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर में चूंकि ये बागों का शहर है, रोशनियों का शहर है, तो मेरी कोशिश होगी इसके दाखिली खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाया जाए और इसके साथ साथ जो
स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, शहर की मुख्तलिफ सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट्स बंद नजर आते हैं उनके लिए भी जो है मीटिंग चलाएंगे और फौरी तौर पर ब्रीफिंग लूंगा। इसके साथ साथ शहर लाहौर में जो आटे का मसला है उसके लिए भी जो है पर इकदाम किए जाएंगे। तमाम टीम को जो है एक्टिव किया जाएगा। अफसरान अच्छे हैं, अपनी अपनी जगहों पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में इनके सिर्फ गियर अप करने की जरूरत है। गियर अप करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर फॉलोअप किया जाएगा। फॉलोअप करने से ही जो है शहरियों को रिलीफ मिल सकेगा। जी ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। पंजाब की निगरान हुकूमत ने एलडीए के 2 कमीशन भी तहलील कर दिए। सियासी तैनातियों का शुबा होने पर एलडीए के कमीशन तहलील, एलडीए बोनाफाइड कमीशन और एलडीए ट्रिब्यूनल के मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया गया। इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, तैनातियाँ थी उसके ऊपर निगरान पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक है और जो सियासी तैनातियाँ की गई और जिनके हवाले से शुबे भी मौजूद हैं निगरान हुकूमत की जानिब से उनको डी नोटिफाई करने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ एलडीए गवर्निंग बॉडी में जो आने वाले मेंबरान सूबाई असम्बली थे साबिक उनको तहलील कर दिया गया और उनको डी नोटिफाई कर दिया गया और अब सियासी तैनाती का शुबा होने पर एलडीए के कमीशन भी तहलील कर दिए गए हैं। ये पंजाब की निगरान हुकूमत के अहकामात पर एलडीए के 2 कमीशन तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें एलडीए बोनाफाइड कमीशन और एलडीए ट्रिब्यूनल के मेंबरान को डी नोटिफाई किया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एलडीए ट्रिब्यूनल से मुनव्वर इकबाल गोंदल को डी नोटिफाई कर दिया गया है। इसके अलावा एलडीए ट्रिब्यूनल में ही बतौर असेसर काम करने वाले सादात चीमा को भी एलडीए ट्रिब्यूनल से डी नोटिफाई कर दिया गया है। इसके अलावा तनवीर अहमद बड़ाइच को बतौर मेंबर बोनाफाइड कमीशन डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब आवाम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले पुलिस शोहदा के बच्चों की आवाज़ बन गए। मोहसिन नकवी का पुलिस शोहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती के तरीक़ाकार को आसान बनाने का हुक्म। ओपन मेरिट पर आने वाले शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के दौरान 10% इजाफी नंबर देने का फैसला। आईजी पंजाब ने डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशंस और आईटी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इस बारे मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। आईजी पंजाब और सीसीपीओ की जो है निगरान वज़ीर आला से जो है वो एक पॉलिसी तय हुई है कि हमेशा से ये होता आया है कि जो अवाम की जानो माल की हिफाजत करने वाले पुलिस शोहदा है उनके बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अवाम के लिए कुर्बानियां देने वाले पुलिस शोहदा के बच्चों की आवाज बने हैं और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पुलिस शोहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती के तरीकेकार को आसान बनाने का जो है वो हुक्म दिया गया है और ये भी कहा गया है कि ओपन मेरिट पर आने वाले पुलिस शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के दौरान 10 इजाफी देने का भी फैसला किया जाए, जो एक बड़ा फैसला है। पुलिस शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के लिए रूल्स को मजीद आसान बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने अहकाम दिए हैं। उनका ये भी कहना है कि मुतलका जिला में सीट दस्तयाब ना होने पर शोहदा के बच्चों को किसी और जिला में भर्ती किया जा सकेगा और फर्ज की राह में समाज दुश्मन अनासर से लड़ते हुए माजूर हो जाने वाले बहादुर गाजियों की माली पैकेज में भी इजाफा करने का फैसला किया गया है। और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर आईजी पंजाब ने डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन और आईटी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। ये सिर्फ ऐलान नहीं किया गया बल्कि इस पे अमल दरामद का भी आगाज अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। कमेटी 7 रोज में अपनी सिफारिशात तैयार करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के आइंदा इजलास में पेश करेगी। बहादुर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों के शाया निशान इज्जत और एहतराम और उनके खानदान का हक है, ऐसा कहना था निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का। उनका ये भी कहना था कि शोहदा के खानदानों के ज़ेरे इल्तवा माली इमदाद के केसों को जल्द अज जल्द निपटाने की जो है वो कोशिश की जाए। शोहदा के खानदानों को माली इमदाद की बिला ताखीर अदायगी के लिए फंड्स का फिलफोर इंतजाम किया जाए। शोहदा के बच्चों की आला तालीम के हसूल के लिए सिस्टम को मजीद बेहतर बनाया जाए। शोहदा के बच्चों को मुतल्लिका इजला में मियारी तालीम इदारों में दाखिले के लिए पॉलिसी वज़ा की जाए। शोहदा के बच्चों के लिए बेहतरीन मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज समेत दीगर तालीमी इदारों में दाखिलों का इंतजाम
तरजीही बुनियादों पर करने की भी हदायत की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की मुलाकात हुई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने शोधा के बच्चों की महकमाना भर्ती को आसान बनाने के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे उनको ब्रीफ किया गया और इस ब्रीफिंग के दौरान ये तमाम फैसले जो बड़े फैसले हैं और पंजाब पुलिस के शोधा के बच्चों के लिए ये एक बड़ी खबर निगरान वज़ीर आला की जानिब से जो है वो सामने आई है। जी शुक्रिया मुजाहिद। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की आज वतन वापसी। मरीम नवाज दोपहर 3 बजे इलामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचेंगी। कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। होटल से मुल्हिका सड़क पर मरीम नवाज की तस्वीर पर मबनी फ्लेक्सिस आवेजा कर दी गई। मरीम नवाज कंटेनर से कारकुनों से खिताब भी करेंगी। मज़ीद जानते हैं सुलेमान तारिक से। जी सुलेमान, अपडेट कीजिए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज आज वतन वापस और बाकी पीछे जो मंजूर आ गया है वो पीछे समुंदर होगा इंशाल्लाह ताला उनका। तो साथियों से गुजारिश है कि इनकी जिम्मेदारी लगी है राणा स्टार साहब, डॉक्टर साहब लगा दिया गया है और लोग साहब की तशरीफ न लाए कर ली गई है। जिधर आपकी जिम्मेदारी है उधर ही रहना है। लगा दी गई है। साउंड सिस्टम आप डाल के दिया गया है। दोनों तीनों चारों भाई जो है पार्टी और आपकी भी चलाए जा रहे हैं। जो पार्टी वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये जो इस्तकबाली कैंप और आपकी जिम्मेदारी भी लगी हुई है इसका और जलसागाह की तरह आप जो है ये सारे निजाम को वो देखेंगे से गुजर कर लोग इस अहाते में दाखिल होंगे जहाँ पर एक मरीम नवाज जब यहाँ पे पहुँचेंगी तो यहाँ पर इस कंटेनर पर खड़े होकर कारकुनों से, वर्कर्स से जो है खिताब करेंगे और उसके बाद फिर खिताब करने के बाद जाती उम्रा के लिए रवाना हो जाएंगी बजरिया रिंग रोड। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो पिंडाल सा बनाया गया है यहाँ पे पार्टी के वर्कर्स और कारकुनान पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तमाम लीगी वर्कर्स और कारकुनान को 1 बजे पहुँचने की हिदायत जारी की गई थी जानिब से, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है बहुत ही कम तादाद में लेकिन तवक्को की जा रही है कि कुछ देर में यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमा हो जाएगी जो कि मरीम नवाज के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे पहुँचेगी। और मरीम नवाज जैसे ही यहाँ पर उतरेगी तो ये पार्टी वर्कर्स कारकुनान उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद मरीम नवाज इन वर्कर्स से मुखातिब होंगी, खिताब करेंगी और उसके बाद फिर जाती उम्रा के लिए रवाना हो जाएंगी। जी ठीक है सलमान, बताएगा मरीम नवाज की फ़्लाइट लेट होने की जो इतलात हैं वो भी मौसूल हुई हैं, क्या ये दुरुस्त है? जी, मरीम नवाज जिन्होंने अभी कुछ देर पहले अबू ज़हबी से रवाना हो जाना था और लाहौर के लिए रवाना होना था और 3:05 पे लाहौर एयरपोर्ट उतरना था, लेकिन जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक जो अबू ज़हबी से फ़्लाइट जो है वो परवाज़ की तो उसको फ़ौरी तौर पर दोबारा से लैंड करवा दिया गया, दोबारा हैंगर पे ले जाया गया क्योंकि जो जहाज़ था उसमें एक मुसाफिर जो है वो बीमार हुए, उनको दिल की तकलीफ़ हुई तो उनके फ़ौरी चेकअप के लिए उसकी वजह से फ़ौरी तौर पर जहाज़ को दोबारा से जो है वो नीचे जो है वो हैंगर पे ले जाया गया, परवाज़ नहीं कर सका जहाज़। तो अब जो इतलात आ रही हैं कि कुछ ताख़ीर के बाद अब जहाज़ जो है दोबारा से परवाज़ भरेगा और उसके हिसाब से अब 3:05 पे पहले यहाँ पर पहुँचना था मरीम नवाज़ को, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि जहाज़ की परवाज़ में ताख़ीर होने की वजह से ये 3:30 बजे तक या 3:45 बजे तक मरीम नवाज़ इलामा इकबाल एयरपोर्ट पहुँचेंगी। जी, ये भी बताएगा कि इस वक्त नून लीग के कौन कौन से अहम रहनुमा मौजूद हैं? जी, इस वक्त यहाँ पे जो लीगी ओहदेदारान हैं अगर उनकी बात करें तो वो लाहौर की जो तंजीम के ओहदेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर हैं मलिक सैफुल मलूक होकर उन्हीं की जो है वो सुपरविज़न में तमाम यहाँ पर इंतज़ामात हो रहे हैं। वो यहाँ पर सुबह 11 बजे ही पहुँच चुके थे और तमाम तर इंतज़ामात की उन्होंने निगरानी भी की और इसके साथ साथ जो लाहौर की तंजीम के दीगर ओहदेदारान हैं, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर वो भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी तमाम तर इंतज़ामात देखे। सैयद तौसीफ़ शाह से लेकर तमाम ओहदेदारान जो जिनका ताल्लुक़ लाहौर की तंजीम से है वो इन तमाम इंतज़ामात को इस्तकबाली कैंप की जो है वो सुपरवाइज़ कर रही है। कोई सीनियर और मरकज़ी रहनुमा ताहम इस पंडाल में या इस इस्तकबाली कैंप में जो है वो नहीं आया। सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर की तंजीम के जितने ओहदेदारान हैं बशमूल लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक होकर वो ही उन्हीं की जानिब से ये कैंप का इंतज़ाम किया गया। तमाम तर इंतज़ामात लाहौर की तंजीम ने किए हैं और यहाँ पर तमाम जो ओहदेदारान हैं वो लाहौर ही की तंजीम से उनका ताल्लुक़ है। तमाम तरफ तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सलमान तारिक, आपका शुक्रिया।
सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की वतन वापसी कारकुन इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट इस्तकबालिया कैंप पहुंच गए। कहते हैं मरियम नवाज का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मैं कल रात के इधर आया हूँ अपनी कैद मोहतरम मरियम नवाज का भरपूर इस्तकबाल करने के लिए, और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेंगे, लाखों की तादाद में करेंगे इंशाल्लाह। बीबी मरियम साहबा इंशाल्लाह आगे मुल्क को सियासी बहरानों से निकालेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बीबी मरियम साहबा का पूरा भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। जो ही अनाउंस हुआ कि कैद मोहतरमा 28 को एयरपोर्ट पर पहुंच रही हैं, तो हम 27 को यानी कि रात को इधर पहुंच गए थे, तो इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। आज लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से, पंजाब भर में, पाकिस्तान के सारे सूबों से यहाँ पर आवाम पहुँच रही है, बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग मरियम नवाज शरीफ साहबा का इस्तकबाल करने के लिए पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब पीटीआई कारकुनान 4 रोज़ से जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। पीटीआई खवातीन विंग की ओहदेदारान भी जमान पार्क के बाहर जमा, कहती हैं कि इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग जब तक रहेंगे जब तक हमें लगता है कि ये ख़तरा टल नहीं जाता कि किसी भी दिन आके ये हुकूमत है वो अरेस्ट करेगी, और जब तक हमारी पार्टी का हुक्म है हम यहाँ पे रहेंगे। इंतज़ामात हमारी पार्टी की तरफ से बड़ा अच्छा, लेडीज़ के लिए तो स्पेशली अभी आप देख रही हैं अलग से इंक्लोजर बनाया हुआ है, सिक्योरिटी के सारे इंतज़ामात हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हम कब तक यहाँ रुकेंगे, जब तक हमारा लीडर हमें कहेगा, हम उनकी हिफाजत के लिए यहीं पर हैं दिन रात से। हम यहाँ आपके जैसे आप देख रहे हैं कि सुबह के आवर्स है, मॉर्निंग आवर्स है, और हम यहाँ जमान पार्क पे मौजूद हैं। रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, हम अपने भाइयों के, आदमियों के शाना बशाना यहाँ ख़वातीन खड़ी हुई हैं खान साहब की ड्यूटी के ऊपर। ये इनकी सोच है और इनकी भूल है। इन्होंने 1-2 रातें ट्राई किया यहाँ पे आने का, लेकिन ये भाग गए हुए हैं। हम पिछले 5 दिन से यहाँ हैं, हम इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हैं, और जब तक जान है हम इमरान खान के लिए बैठे हैं यहाँ पर। और जब तक ये सिक्योरिटी का खदशात हैं कि ये वो अरेस्ट कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पे हमारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। पहले फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है, अब खान साहब तक तो हम आने नहीं दे सकते। पंजाब में इंतखाबात का मामला, महकमे बल्दियात ने 25 अरब के तरक्याती फ़ंड्स मुंजमद कर दिए। इंतखाबात से कबल कोई तरक्याती स्कीम पर काम नहीं होगा। शहर के 5 अरब के फंड्स रोक दिए गए। महकमे बल्दियात पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए। मामला है इलेक्शन का, और पंजाब में जो इंतखाबात हैं उससे पहले महकमा बल्दियात पंजाब ने इलेक्शन कमीशनर की एडवाइजरी पर जो है फंड्स जो है मुंजमद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। बाकायदा तौर पर मरासला लिख डाला है, और इस वाले से महकमा बल्दियात ने 25 अरब के तरक्याती फंड्स फ्रीज कर दिए हैं। इंतखाबात से कबल कोई तरक्याती स्कीम पर काम नहीं होगा अब। और इसी सिलसिले में लाहौर शहर की बात की जाए तो शहर लाहौर के 5 अरब रुपए से ज़ायद की हकीर रकम जो है उसके फंड्स रोक दिए गए हैं। लाहौर की 300 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें जो इल्तवा का शिकार हो गई हैं, तमाम बड़ी छोटी तरक्याती स्कीमें फंड्स की बहाली तक शुरू नहीं की जाएंगी, जबकि जारी और मंजूर शुदा स्कीमों पर काम जो है वो होगा। और इस वाले से सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब के अहकामात पर मरासला जो है जारी कर दिया गया है। मरासले जो है वो तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स लोकल गवर्नमेंट को जारी किया गया, और इसके साथ साथ चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स को भी जारी किया गया है। जी ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। LDA के शोभा हाउसिंग 7 में मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द जौहर टाउन बी ब्लॉक में प्लॉटों की अलॉटमेंट और फीसें लेने में खुर्द-बुर्द की गई। LDA ने मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों को छुपाने के लिए रिकॉर्ड न दिया। रिकॉर्ड के हसूल के लिए नैब ने 7वां मरासला LDA को लिख दिया। ज़ैनुल आबिदीन से जानते हैं कि मज़ीद क्या तफसीलात हैं। ज़ैन बताइएगा। LDA में मेगा करप्शन स्कैंडल नैब के रडार पर आ चुका है। LDA के शोभा हाउसिंग 7 में मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की गई और जौहर टाउन पी ब्लॉक में प्लॉटों की अलाटमेंट और फीसें लेने में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियां की गई। जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक पी ब्लॉक जौहर टाउन में प्लॉट नंबर 10 से लेके प्लॉट नंबर 16 तक मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की गई। इसी तरह पी ब्लॉक जौहर टाउन में ही प्लॉट नंबर 27 से प्लॉट नंबर 41 तक जो आने वाले प्लॉट हैं उनमें भी बेकायदगियां की गई, जबकि LDA ने मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों को छुपाने के लिए रिकॉर्ड ही ना दिया, जिसके बाद रिकॉर्ड के हसूल के लिए नैब ने 7वां मरासला LDA को लिख दिया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि कब्जा माफिया ने जौहर टाउन के 2 अरब रुपए से जायद मालियत के प्लॉटों की फाइलें भी तैयार की, और जिन फाइलों पर प्लॉट अलॉट किए गए थे इनका शुमार मिसिंग फाइलों की फहरिस्त में था। लेकिन इसके बावजूद जौहर टाउन में 18 कनाल 7 मरले अराजी की जाली फाइलें तैयार की गई।
स्कैंडल में आने वाले प्लॉटों की मलकीती दस्तावेजात की तस्दीक भी LDA रिकॉर्ड से ना हो सकी, लेकिन कब्जा माफिया की जानिब से इन प्लॉटों पर कब्जा भी कर लिया गया और यहाँ पर तामीरात भी कर ली गई, जबकि LDA अफसरान की जानिब से इस पूरे स्कैंडल की पुष्टपनाही की गई। जराए की जानिब से यह भी बताया गया है कि फ्रॉड के जरिए LDA अकाउंट में डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवा दिए गए। अब नैब ने रिकॉर्ड के हसूल के लिए फाइनल नोटिस डायरेक्टर हाउसिंग 7 को जारी कर दिया है, जिसमें इस अमर की तनबीह की गई है कि 3 रोज में तमाम तर रिकॉर्ड जिसमें खसरा नंबर, खतौनी नंबर और जो इनकी अलॉटमेंट की गई है उनकी तफसीलात नैब ऑफिस जमा करवाएं और इसके साथ साथ जो मुतलका अफसरान हैं उनको भी जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। शुक्रिया जैन। शहर में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को को 250 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को की बिजली की तलब 2750 मेगावाट से जायद है। NPCC की जानिब से लेस्को को 2500 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। मजीद जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। आज बिल्कुल मौसम सर्मा में भी लाहौर के शहर में जो है वो लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं मिला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लानिया के साथ साथ गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लेस्को को आज जो है वो 250 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को की बिजली की तलब आज जो है वो 2750 मेगावाट से जायद है, जबकि NPCC की जानिब से लेस्को को 2500 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 250 मेगावाट शॉर्टफॉल के बाद शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया था। ताहम मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। जी ठीक है फहद अमीन, आपका शुक्रिया। बिजली और गैस की लोड शेडिंग जारी। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग के बावजूद बिजली और गैस के बिल ज़्यादा आते हैं। गैस की लोड शेडिंग से खाना पकाने में मुश्किल होती है। बिजली घंटा जा रही, घंटा आ रही है, गैस नहीं आ रही। गैस सारी कोई रिक्शा चल रही है, बाहरली गैस ही महंगी हो गई है। घर टोए पाए ने ते 1.5 साल हो गया इस लगे नूं ते गैस नहीं आती। इस एरिया में बिल्कुल गैस नहीं है, बिजली की भी लोड शेडिंग ज़्यादा है और इससे ज़्यादा बेहतर है कि जो लोग गरीब हैं ना उनके लिए बहुत तंगी है। और मैं भी गरीब हूँ, मेरे लिए भी बहुत तंगी। मेरे घर में गैस नहीं है, मैं भी ये सिलेंडर इस्तेमाल करता हूँ। गैस आ ही नहीं रही, बिजली 1 घंटा आती है, 1 घंटा आती नहीं है। कारोबार हमारे जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम सिलेंडर भरवाने के लिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आज सुनने के लिए दिन पर दिन महंगाई होती जा रही है। हमारी नवंबर के महीने से गैस नहीं आ रही है और LPG गैस 280 रुपये किलो आज का रेट है ये, और बड़ा मसला बना हुआ। 1600 रुपये गैस कल मैंने सिलेंडर में डलवाई है। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा ली है और जो काम वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। काम है ही नहीं है, बिजली नहीं आ रही, काम कैसे हम करेंगे। और गैस भी नहीं आ रही। सुबह जो है ना बच्चों ने स्कूल जाना होता है और खाने के टाइम जो है ना गैस नहीं होती। अब आपको बताएं कि ट्रेन शेड्यूल बदस्तूर मुतासर। कराची और कोयटा से आने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल धुंध खत्म हो चुकी है, मगर रेलवे सिस्टम पर मुसाफिर ट्रेनें जो है वो मामूल पर नहीं आ सकी। ट्रेन शेड्यूल बदस्तूर मुतासर है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ही ट्रेनें आज भी घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। कराची से आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस आज 3 घंटे 10 मिनट और कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट लेट है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट, पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 35 मिनट, खैबर मेल एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 30 मिनट और मिल्लत एक्सप्रेस आज 1 घंटा 50 मिनट की ताक़ीर पे आ रही है। जी ठीक है फहद अमीन, आपका बहुत शुक्रिया।